हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, या आप इसे इम्पॉर्टेंट थीम भी कह सकते हैं। हर एक एग्जाम में कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके आसपास से क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसकी एक इम्पॉर्टेंट थीम है क्रिप्स मिशन। इंडिया में 4 मिशन आए हैं। ACWC, अगस्त ऑफर आया था, फिर क्रिप्स आया था, फिर वेबल आया था, और फिर आया था कैबिनेट। अब जो क्रिप्स मिशन है, इन चारों मिशन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिप्स मिशन पे एक क्वेश्चन 2022, फिर एक और आया था 2016, ठीक है, 2013 में भी आ रखा है। और इसी क्रिप्स मिशन से लगातार इसके आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। 2023 में जो आया था, 2024 में जो आया था, इसी के आसपास के क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, ठीक है। जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पर 1939 में, सितंबर में। तो जो ब्रिटेन था, उसने क्या डिक्लेयर कर दिया, जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया, और कह दिया कि इंडिया जो है वो भी साथ में हमारे इस वॉर में। इंडियन से कंसल्ट ही नहीं किया। किसने कंसल्ट नहीं किया था? लॉर्ड लिलिथगो ने कंसल्ट नहीं किया था इंडियन से, और कह दिया कि हाँ, वॉर एफर्ट में इंडिया हेल्प कर रही है ब्रिटेन की। अब इससे जो इंडियंस थे, कांग्रेस थी, वो नाराज हो गई कि यार, हमसे तो आपने कंसल्ट ही नहीं किया, ऐसे कैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस थी, उसने कहा चलो हम सपोर्ट कर भी देंगे, बट आप एक काम करो, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो हमारी, और इंडिपेंडेंस की बात करो कि जैसे ये वॉर खत्म होगा हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी इंडियंस को। खत्म है बात। लिनिथगो ने मना कर दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं की उसने। तो कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। बट वॉर एफर्ट में साथ चाहिए था ब्रिटेन को, इंडियंस का, क्योंकि उनकी जो दूसरी कॉलोनीज थी ना ईस्ट में, वो कॉलोनीज हारते जा रही थी ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटेन को लगा कि यार, इंडियंस का सपोर्ट तो चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने फर्स्ट ऑफर भेजा, दैट इज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में फर्स्ट टाइम बात हुई थी एक्सप्लिसिटली कि चलो ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। जो होम रूल लीग में मांग रहे थे ना हम लोग, कि डोमिनियन स्टेटस दे दो, जैसी आयरिश कॉलोनीज में है, वो फर्स्ट टाइम ब्रिटेन ने देने की कब बात की है? अगस्त ऑफर में। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद क्या कहा अगस्त ऑफर में, कि चलो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है ना, उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी हम बढ़ा देंगे। एक मिनट, हाँ, उसमें हम इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा देंगे। 12 में से 8 मेंबर इंडियन रख देंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें भी मेनली इंडियंस ही रहेंगे, मेनली इंडियंस, ठीक है, वो भी बना देंगे। बट कब बनाएंगे? जब ये अपना जो वॉर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे। और जो कंसेंट है माइनॉरिटीज की, क्योंकि माइनॉरिटीज को भी कुछ देना था, मुस्लिम लीग इससे खुश थी कि माइनॉरिटीज की कंसेंट के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अगस्त ऑफर के। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ओके, नाउ अगस्त ऑफर हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी ना बहुत पहले से अब क्या हो गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो हमें, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ पर ये डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, अगस्त ऑफर को नहीं माना गया। फिर हम लोगों ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि एक छोटा सा ब्रिटिशर्स को दिखाते हैं कि हम लोग ना एक बहुत बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, बट उससे पहले उन्हें थोड़ा सा टाइम देते हैं। इसीलिए गांधी जी ने फिर वहाँ पर वो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, कि हम लोग पावरलेस नहीं, हम लोग कर सकते हैं बड़ा मूवमेंट, बट हम नहीं कर रहे हैं अभी। अभी समझ जाओ, यहीं पर ही इंडिविजुअल सत्याग्रह के जब हम कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा मूवमेंट कर रहे हैं, इसी में समझ जाओ। चुपचाप इंडिपेंडेंस की बात करो। यहाँ पर जो फर्स्ट सत्याग्रही थे जो इसमें चले थे, वो थे विनोबा भावे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे।
बट अभी भी ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। चलो ठीक है, उन्होंने फिर क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा? क्योंकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और जो दूसरी अलाइड कंट्रीज थी, वो क्या कर रही थी? ब्रिटेन के ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर रही थी, यार क्या कर रहे हो, इंडिया का सपोर्ट लो, इंडिया का सपोर्ट लो। देखो जापान आपकी कॉलोनीज पर कब्जा करे जा रहा है, अभी वो इंडिया में भी पहुंच जाएगा, वहाँ के लोकल्स आपका साथ नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मिलिट्री पावर पहले ही कम हो गई है इंडिया में ब्रिटेन की, क्योंकि सब लोग तो वार एफर्ट में लगे हुए हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ चल रही थी। तो क्रिप्स मिशन आया। अब क्रिप्स मिशन सिर्फ दिखावे के लिए आया था, ऐसा कुछ नहीं था कि वो सच में इंडिपेंडेंस देना चाहता था, क्योंकि इतना प्रेशर था भेज दिया। जैसे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर प्रेशर बनता है कि हाँ क्या करना है क्या करना है, तो वो थोड़ा बहुत एक्शन दिखा देते हैं करके, काइंड ऑफ ऐसा ही है कुछ। चलो, यहाँ पर भी सेम डोमिनियन स्टेटस की बात की है कि हाँ डोमिनियन स्टेटस ही देंगे, अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं क्रिप्स मिशन में। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि मेनली इंडियंस रहेंगे, यहाँ पर कह दिया ठीक है यार सारे के सारे इंडियंस ही रख लो, तो सोनली इंडियंस रहेंगे। बट कैच क्या है यहाँ पर कि जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से जो होंगे लोग नॉमिनेटेड होंगे, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वहाँ से लोग क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। प्रिंसली स्टेट से जो प्रिंसेस मतलब जो भी वहाँ पे राजा वाजा है वही नॉमिनेट करके भेज देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को। ब्रिटिश प्रोविंसेस से आप लोग इलेक्ट हो क्या राजा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाल्कनाइजेशन की बात थी। बाल्कनाइजेशन मतलब कि अगर कोई भी प्रिंसेस स्टेट, अगर जो भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के, अगर वो एक्सेप्ट करती है ठीक है, पार्ट हो जाएगी इंडिया का। अगर नहीं करती है तो वो अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है वो प्रिंसली स्टेट। तो ये बाल्कनाइजेशन का पूरा पूरा मैप तैयार कर दिया था कि इंडिया को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो। अच्छा, डिफेंस ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल के ही हाथ में रहेगा, गवर्नर जनरल की पावर इंटैक्ट है, रहनी है। क्यों रहनी है? क्योंकि ये जो मिशन है वो आया ही किस लिए था? वॉर चल रहा था, प्रेशर पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर कि हाँ चलो इंडिया का भी सपोर्ट ले लो, इंडिया का भी सपोर्ट ले लो। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने तो आए ही नहीं थे। गवर्नर जनरल के हाथों में पावर रहनी ही चाहिए ताकि वो वार एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसकी तो यहाँ पर पावर्स इसके हाथ में ही है। अब बिना कोई एग्रीमेंट पर आए ये जो आपका क्रिप्स था ये वापस चला गया, अपने घर पर चला गया। तो क्रिप्स मिशन खत्म हो गया। यही क्या था, इमीडिएट कोर्स था जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन आ रखे हैं ठीक है कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, और ये भी आ सकता है 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था। 8 से दुगना करोगे तो 16 अगस्त हो जाएगा, 4 साल बाद करोगे तो 1946 आ जाएगा। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई है, और 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ है, डेड, डायरेक्ट एक्शन डे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन ये पूछना है क्रिप्स मिशन के ऊपर कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव बीन नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होकर आएंगे प्रोविंशियल असेंबली से भी और प्रिंसली स्टेट से भी। तो ये गलत हो गया, अभी तो हमने पढ़ा क्या, प्रिंसली स्टेट से तो नॉमिनेट होकर आएंगे और प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे, इलेक्टेड। तो ये हो गया गलत आपका। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि इलेक्टेड होना चाहिए था। Any provinces which is not prepared to accept the new constitution would have to sign a separate agreement with the Britain regarding its future status. Which of the following statement is correct? ठीक है, हाँ ये सही है। बाल्कनाइजेशन का प्लान यही तो था कि प्रिंसली स्टेट जो एग्री नहीं करेगी वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। तो ओनली टू इसका आंसर है। चलो दूसरा देखते हैं। द प्लान फॉर सर क्रिप्स envisaged that after the second world war क्या होना चाहिए, इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगी। क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कहीं भी किसी भी मिशन में हो रही है? नहीं, जितने भी मिशन आए हैं उसमें कभी भी ACWC कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं होगी। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, नहीं। इवन क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग अपोज भी इसलिए कर रहा था कि यार यहाँ पर तो हमारी पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही,
हम क्यों एक्सेप्ट करें क्रिप्स मिशन को? इंडिया शुड बी मेड अप रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है. इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, यस. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू, किसके रिस्पांस में लॉन्च हुई है? क्रिप्स चला गया, बिना किसी एग्रीमेंट पर आए, तो उसके बाद क्या हो गई आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई. हु अमंग द फॉलोइंग वर द कांग्रेस नेगोशिएटर विद द क्रिप्स मिशन? कौन नेगोशिएटर थे क्रिप्स मिशन, मतलब कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद गए थे. ओके. मौलाना आज़ाद ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी या न्यूज़पेपर लिखे थे? अब ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. नाउ क्रिप्स मिशन अगेन. द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर, ये 2009 में आया. देखो 2009 में सेम क्वेश्चन आ रहा है, 2010 में आ रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर 2013 में आ रहा है, 2016 में आ रहा है, उसके बाद 2022 में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 2023 का ही क्वेश्चन है आई गेस, ये 8 अगस्त वाला, कि 8 अगस्त को क्या हुआ था. तो यहाँ से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, सेम थीम बेस से आसपास के क्वेश्चन बन रहे हैं. ओके. क्रिप्स प्रपोजल के बारे में बताना है. फुल इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, नहीं. क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, यस. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात हुई थी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? तो चर्चिल था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके. इन मार्च 1942 क्रिप्स persuaded war cabinet to agree to draft a to agree to draft declaration. ओके, पता नहीं क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा. जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट द मिशन, गलत है. कौन थे? मौलाना आज़ाद थे यहाँ पर. द मिशन ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, सही बात है. द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली आफ्टर द वॉर, सही बात है. ये वाला आपका सीपीएफ का क्वेश्चन है. बीपीएससी का क्वेश्चन, विच वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं थे? तो हमें पता है वेवेल प्लान तो बाद में ही आए थे, तो यही मेंबर नहीं थे. लॉरेंस मेंबर थे, क्रिप्स मेंबर थे और अलेक्जेंडर मेंबर थे. एंड इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. कल मिलते हैं नई थीम के साथ.